गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 3 का कंप्यूटर का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट लेसन है कंप्यूटर आर अमेजिंग। कंप्यूटर अद्भुत है। ये हमारा फर्स्ट लेसन है जिसमें हम देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं। वी विल लर्न अबाउट, हम जानेंगे, हम इसके बारे में जानेंगे क्या क्या जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक देखते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या भिन्नताएं हैं, क्या अंतर है, ये हम लोग जानेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कॉमन हार्डवेयर पार्ट। क्या कॉमन हार्डवेयर पार्ट हैं और एंड इन पार्ट इनसाइड ऑफ द सीपीयू, और सीपीयू के अंदर के पार्ट हैं वो हम जानेंगे। ठीक है ना, दोनों, एक सीपीयू के अंदर के कुछ पार्ट होते हैं, एक कुछ बाहर के पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो ये हम सब इसमें हम देखेंगे। ठीक है, नेम ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर, हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर है। इसके बाद बहुत सारे एंटीवायरस हैं जैसे नॉर्टन, सिमेंटिक। ठीक है ना, ये सब बहुत सारे पॉपुलर एंटीवायरस हैं। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर हैं। तो क्या कौन कौन से सॉफ्टवेयर बहुत पॉपुलर हैं ये भी हम देखेंगे। जैसे फोटोशॉप है, सॉरी। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हम ये भी देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्या भिन्नताएं हैं, क्या अंतर हैं। ठीक है ना, तो हम ये सब भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलते हैं। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का यहाँ पे दिया गया है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ए कंप्यूटर सिस्टम इज डिफाइंड एज ए मशीन दैट इज़ यूज टू जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई गई है वो ये है कि कंप्यूटर सिस्टम को एक मशीन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उपयोग डेटा से जानकारी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ए कंप्यूटर वर्क विद द हेल्प ऑफ टू बेसिक थिंग्स। एक कंप्यूटर जो है दो चीज़ों से मदद से ही चलता है। ठीक है, नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर। ओके, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन से ही हमारा कंप्यूटर रन करता है। ठीक है, फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखेंगे कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, तो हार्डवेयर रिफर टू द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच लाइक द मॉनिटर, द सीपीयू, द माउस ऑफ द कीबोर्ड। ओके, तो ये है हार्डवेयर। कंप्यूटर उन हिस्सों को संदर्भित करता है जिसे आप देख सकते हैं और उसे आप छू सकते हैं, उसे आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है और कीबोर्ड है। तो ये हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हाउएवर, यद्यपि हार्डवेयर कांट वर्क बाय इटसेल्फ, हार्डवेयर स्वयं से कोई कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, इट नीड्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, इसे क्रमशः निर्देशों की आवश्यकता पड़ती है।
जैसे अगर हमें कोई प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर क्या है, एक हार्डवेयर है, ये स्वयं से प्रिंट नहीं निकाल सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, बाय सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन पास करेंगे कि ये फर्स्ट पेज प्रिंट करिए, सेकंड पेज प्रिंट करिए। तो वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शन पास हो जाएगा। फिर इसके बाद हार्डवेयर मतलब प्रिंटर वो क्या करेगा कि पर्टिकुलर वो पेज को वो प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हार्डवेयर ऑटोमेटिकली काम नहीं कर सकता है, स्वयं से काम नहीं कर सकता है, उसे परफॉर्म कराने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, हम आगे चलते हैं। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक ए कंप्यूटर परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है ना। यह निर्देश का समूह जो कंप्यूटर को एक विशेष कार्य करने के लिए बनता है या बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है ना। दिस प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है, यही वह प्रोग्राम होता है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना। यू कांट सी देम और टच देम, जिसे हम ना देख सकते हैं ना हम उसे छू सकते हैं। तो यहाँ तक अभी तक सारी चीज़ें क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। लेट्स लर्न अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन डिटेल। अब हम कंप्यूटर्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिटेल में जानकारी लेते हैं, ठीक है, जानते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। Computer hardware refer to the part of computer system that you can touch and feel such as monitor, CPU, keyboard, mouse, printer, speakers, microphone, headphone. In other words, computer hardware refer to all the electronic and मैकेनिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो हम इसमें ये जानते हैं कि हार्डवेयर कंप्यूटर को उन हिस्सों को संदर्भित करता है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, माइक्रोफोन, हेडफोन, ठीक है, ये तमाम आदि जितने भी चीज़ें हैं ये हमारे हार्डवेयर होती हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं वो हमारे हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। सम कॉमनली यूज हार्डवेयर पार्ट्स, देखिए कुछ हार्डवेयर पार्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं जो फिगर के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, माइक्रोफोन एंड हेडफोन। ये हमारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं, ठीक है ना, जिसे हम डिफरेंट कामों के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं मॉनिटर डिस्प्ले के लिए होता है, कीबोर्ड लिखने के लिए, कुछ इनपुट करने के लिए होता है, ठीक है ना, प्रिंटर प्रिंट करने के लिए होता है, कोई भी हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं वो हम उससे डेटा प्रिंट हो जाए तो वो डेटा प्रिंट हो जाता है, ठीक है। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर में बेसिकली हम कोई भी हार्डवेयर चीज़ों को हम स्कैन कर लेते हैं। जैसे हमारी बुक है, अगर हम इसके किसी स्पेसिफिक पेज को चाहते हैं प्रिंट स्कैन करना तो वो हम उससे स्कैनर के माध्यम से हम स्कैन कर सकते हैं, या तो पूरी बुक कर सकते हैं, स्पेसिफिक वन पेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अब इसमें हम आगे देखते हैं
You know that some body parts like the brain, heart, liver, lung are inside your body. देखिए, कंप्यूटर बेसिकली कह रहे हैं कि वो जस्ट लाइक हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी में बहुत सारे चीज़ें इंटरनली होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, लंग है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर होता है, उसी तरह से सिमिलरली द कंप्यूटर आल्सो हैज़ हार्डवेयर पार्ट इनसाइड इट। सिमिलरली इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी तमाम तरह के हार्डवेयर होते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो है तमाम तरह की पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हम आगे भी उन पार्टों के बारे में देखेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। दीज पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द CPU बॉक्स। ये जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे CPU बॉक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बहुत से हमने देखा कि बहुत से पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से CPU उसकी बॉडी है, तो उस CPU के अंदर बहुत से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। नंबर 1 मदरबोर्ड, SMPS, माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम। ये सब क्या हैं, ये सब कंप्यूटर्स के हार्डवेयर पार्ट्स हैं, ठीक है ना, जो CPU के अंदर इंस्टॉल किए गए होते हैं, जिसके अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। ये सारे जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं अपना अपना सबका काम होता है। जैसे हार्ड डिस्क का है, हार्ड डिस्क क्या करती है, बेसिकली इस डेटा को स्टोर करने के काम में लिया जाता है। SMPS जो होती है वो पावर सप्लाई के यूज़ में काम किया जाता है, ठीक है। रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है ना। इसी तरह से मदरबोर्ड है, ये पूरा एक ब्रेन है समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें जो हैं हमारे इनबिल्ट होती हैं CPU में, और सारे चीज़ों को मिला के हम एक कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसको हमें टिक करना है, जो करेक्ट होगा उसे हम टिक करेंगे। तो पहला है डॉट 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 हार्डवेयर इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स, ठीक है। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा हार्डवेयर है जो CPU के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, A में क्या है, रैम है, B में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, C में क्या है, प्रिंटर है। तो जैसा कि हम अभी आगे पढ़े ही हैं, जो CPU के अंदर हैं वो रैम और माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, लेकिन जो अंदर नहीं होते हैं वो प्रिंटर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो C है, प्रिंटर। ओके, दैट्स क्लियर। हम आगे चलते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर इज ए डॉट 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 मशीन। नंबर A मशीन, B सॉफ्टवेयर, C एंटीवायरस। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा ही है, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। तो इसका जो A ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। सॉफ्टवेयर रेफर टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और द प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। देखिए, सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये निर्देश को पास करता है कि हमें हार्डवेयर से कौन कौन सा कार्य कराना है, ठीक है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पे पहले बताया ही है कि प्रिंटर से अगर हमें प्रिंट निकालना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शन पास करना पड़ेगा, तभी जाके कोई स्पेसिफिक पेपर जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है। अदरवाइज़ हार्डवेयर से ऑटोमेटिकली नहीं प्रिंट होगा।
तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन पास करता है, ठीक है ना। बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे एक साथ में क्या मल्टीपल हम इंस्ट्रक्शन पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम गाना भी सुन रहे हैं, हम प्रिंट भी देख रहे हैं, प्रिंट भी दे रहे हैं, हम जो है MS वर्ड में कुछ लिख भी रहे हैं। तो कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे निर्देश जो हैं हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं डिफरेंट वर्क के लिए, ठीक है ना। अब सम ऑफ पॉपुलर सॉफ्टवेयर देखिए, अब क्या है, कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का बहुत पॉपुलर है। अमूमन देखा जाए तो हर सभी ऑफिसेस में, सभी विभागों में, सभी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट का हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है, ये भी बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से नॉर्टन क्या है, बेसिकली ये एंटीवायरस है, ठीक है ना। ये भी बहुत पॉपुलर है, एंटीवायरस बहुत सारे हैं, ठीक है। नॉर्टन है, सिमेंटिक है, एवास्ट है, बहुत सारे पांडा है, बहुत सारे एंटीवायरस हैं। तो ये बहुत पॉपुलर जो है हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसे हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, ठीक है ना। फ़ोटोशॉप आप जानते ही हैं कि अगर हमें फ़ोटो का एडिटिंग करना है, फ़ोटो को मर्ज करना है, फ़ोटो में कुछ डिज़ाइन करनी है, तो हमें वो फ़ोटोशॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। विंडो मीडिया प्लेयर, ये भी बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। विंडो मीडिया प्लेयर बेसिकली हम कोई भी अगर हमें वीडियोस देखने हैं तो हम विंडो मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से स्पीड रेसर है, ये गेम है स्पीड रेसर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो पॉपुलर हैं, ठीक है। दैट्स ओके। अब हम आगे चलते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, उन दोनों की क्या क्या फंक्शनैलिटी है, हम ये 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, these are programs that help you to perform specific tasks. ओके, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए मदद करता है। दैट्स क्लियर। और एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको मदद करता है। आप अपने कंप्यूटर्स पे जो भी एप्लीकेशंस आप करना चाहते हैं, तो आप स्पेसिफिक टास्क के लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल के तौर पे यू यूज़ पेंट प्रोग्राम टू ड्रा, जैसे अगर हमें पेंट प्रोग्राम, अगर हमें कुछ ड्रा करना है, कुछ पिक्चर बनानी है, तो या हमें कुछ एडिटिंग करना है, ठीक है ना, हमें कोई फिगर ड्रा करनी है, तो हम क्या करेंगे, पेंट को ही खोलेंगे। ऐसा कि नहीं कि हम जो है कोई अलग जो है एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे, तो हमें पेंट खोलना पड़ेगा। यू कांट डू सम यूजिंग पेंट, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप एडिंग करने के लिए, जोड़ने के लिए आप पेंट का यूज करेंगे, नहीं ना, उसके लिए तो कैलकुलेटर यूज होता है, ठीक है ना। तो जो जिस काम के लिए सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो जिस एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए हम उस एप्लीकेशन को ही यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमें कुछ ड्रा करनी है, हमें कोई जो है पिक्चर बनानी है, कलरिंग करनी है, ठीक है ना, तो वो हम पेंट का यूज करेंगे। और अगर हमें जोड़ना होगा
या फिर घटाना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा या मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि उस केस के लिए हम पेंट यूज करेंगे। तो यही कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। लुक एट सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे देखिए यहाँ पे पेंट खुला हुआ है, पेंट में यहाँ पे एक हाउस बना हुआ है। तो हम हाउस में देखिए हम हाउस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पेंट के माध्यम से कलर कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें इस पर लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कार्य जो हैं इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे काम कहाँ पे होंगे, पेंट पे होंगे, ठीक है ना। विंडो मीडिया प्लेयर है, अगर हमें वीडियो देखना है तो विंडो मीडिया प्लेयर का ही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे हम पेंट पे चाहेंगे तो कोई वीडियो देख लेंगे, नहीं देख पाएंगे। तो स्पेसिफिक टास्क जो आपको करना है उसके लिए आप उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। तो ये होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर क्या करेगा, ये आपको क्या करेगा, जब आपको एडिंग करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइडेशन करना है, तो ये सारा काम किस पे करेंगे, हम कैलकुलेटर पे करेंगे, ठीक है ना। वर्ड पैड है, अगर हमें कुछ लिखना है तो हम ऐसा नहीं कि हम जो है कैलकुलेटर पे लिखने लगेंगे, हम उसके लिए वर्ड पैड पे ही लिखेंगे या एम एस वर्ड पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यही है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब कि ये जिस पर्टिकुलर काम के लिए आपको काम करना है उस एप्लीकेशन को आप यूज़ करिए, ठीक है। स्पेसिफिक टास्क। हम आगे चलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है हम ये देखते हैं, ठीक है। दिस इज़ द मेन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प्स द कंप्यूटर टू रन एंड परफॉर्म ऑल इट्स एसेंशियल टास्क, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये मेन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो मदद करता है, हेल्प करता है जब हमारा कंप्यूटर रन करता है तो सारे के सारे जितने भी इसके अंदर या सारे जितने भी एसेंशियल टास्क होते हैं वो स्टार्ट होने के बाद रन करने लगते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है उस दशा में कि उस सिचुएशन में क्या होता है कि सारे जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो सब क्या करते हैं, सारे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो रन करने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराता है, समझ गए ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराता है, ओके। व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर एंड व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर ए सॉफ्टवेयर आल्सो स्टार्ट विथ इट, ठीक है। अब देखिए जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है ना, वो स्टार्ट हो जाते हैं, सब रन करने लगते हैं, ठीक है। इंटरनली सिस्टम क्या करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होने के साथ साथ ही सारे फंक्शनल चीज़ें अपने अंदर की कर देता है, ठीक है, सारे एक्टिविटीज़ जिसमें अंदर परफॉर्म करने लगती हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आर द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ओके। यहाँ तक क्लियर है, हम लोग आगे चलते हैं। द विंडोज इन योर कंप्यूटर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये भी कह रहे हैं कि विंडोज़ जो है कंप्यूटर्स का, ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम,
ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर इज़ लाइक ए कार विदाउट ड्राइवर, ठीक है। तो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर जो है वो उसी तरह से है जैसे किसी कार में चलाने वाला ड्राइवर ना हो, ठीक है। तो अगर ड्राइवर ही कार को नहीं ड्राइव करेगा तो फिर वो कार नहीं चल पाएगी। तो इस वजह से सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या भिन्नताएं हैं, क्या अंतर हैं। अब देखिए यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ विस्टा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 7 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या क्या भिन्नताएं हैं, वन बाय वन हम लोग एक एक पढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर 1, हार्डवेयर इज़ एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ाया ही है कि हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम टच कर सकते हैं या जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। तो वो हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या है, ये कॉन्ट टच सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं। ऑल्दो इट कॉन्ट बी स्टोर्ड ऑन ए डिवाइस दैट यू कैन टच सच एज ए CD-ROM। तो हार्डवेयर को हम हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सॉफ्टवेयर को यहाँ पे हम न टच कर सकते हैं न देख सकते हैं, और बल्कि सॉफ्टवेयर को हम जहाँ पे स्टोर करते हैं जैसे CD है, हम उस चीज़ को टच कर सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम स्टोर कर लें, CD में स्टोर कर लें तो हम CD को टच कर सकते हैं। CD इज़ अ हार्डवेयर पार्ट, तो हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टोर जिसमें हुआ है वो तो हम टच कर सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, ऑल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सच एज द कीबोर्ड, द मॉनिटर, द CPU, द प्रिंटर एंड द डिस्क ड्राइव टुगेदर मेक अप द हार्डवेयर। तो ये कह रहे हैं कि जो भी सभी कंप्यूटर के जो पार्ट हैं, जैसा कि हमने देखा कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, CPU हो, प्रिंटर हो और डिस्क हो, ठीक है ना, ये सारे पार्ट जो होते हैं वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर टू द परफॉर्म ए सेट ऑफ पर्टिकुलर टास्क और जॉब। जैसा कि हमने बताया ही है, सॉफ्टवेयर जो होता है बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे निर्देशों का समूह होता है, ठीक है, जिसको हम परफॉर्म कराने के लिए, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल्स जैसे MS वर्ड है, MS पेंट है, MS पावर पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के डिफरेंसेस हैं। तो ये हम यहीं पर पहला टॉपिक समाप्त करते हैं। थैंक यू।